हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। जैसा कि आपने देखा होगा, मैथ्स का छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 के लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी के क्रम में हम रीजनिंग यानी कि रीजनिंग का टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर अब आने वाले हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो है जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के नए पैटर्न यानी कि कथन, कारण और कूट पर आधारित ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इस पे हम तर्क पर आधारित सारे एमसीक्यूज होंगे और कथन, कारण और कूट वाले भी प्रश्न होने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए ताकि आप रीजनिंग के 15 नंबर के मार्क्स को आसानी से इस वीडियो में कवर कर पाएँ, ठीक है? तो यह वीडियो पहला टॉपिक है तर्क पर आधारित। इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले सवाल को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सवाल है वो कथन, कारण पर आधारित है, ठीक है? कथन ए क्या कहता है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खेल विधि से सिखाना चाहिए। तो उसका कारण क्या है, क्यों सिखाना चाहिए? तो उसमें कहा गया है कि खेल बच्चों में रुचि और तार्किक सोच का स्वाभाविक विकास करते हैं। ये कथन भी सही है और कथन का कारण भी सही है, ठीक है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 2 को देखिए, निम्नलिखित कथन और कारण का मूल्यांकन कीजिए। अभी हम कथन और कारण पे आधारित सवाल को देखने वाले हैं। पहला कथन क्या कहता है देखिए, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। उसका कारण है, यह केवल प्रतिभाशाली बालकों के विकास पर ध्यान देती है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो कथन ए तो सही है लेकिन कारण जो है कथन का कारण आर क्या है? वो गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष चुनिए। तो कथन पहला क्या कहता है? सभी शिक्षक विचारक हैं। उसी में दूसरा है कुछ विचारक लेखक हैं। तो इसका निष्कर्ष है कि पहला निष्कर्ष है कुछ शिक्षक लेखक हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ विचारक शिक्षक हैं। तो इसमें कथन पहला और कथन दूसरा को पूरी तरीके से जो अपने आप में समाहित करता हुआ है कुछ विचारक शिक्षक हैं। तो हमारे प्रश्न 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 4 को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सही कूट द्वारा मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या कहा गया है? निगमनात्मक तर्क और क्यू आगमनात्मक तर्क, और सूची 2 में विशिष्ट से सामान्य पहला और दूसरा में कहा गया है सामान्य से विशिष्ट। तो हमारा सही क्या होगा? देखिए ये सिंपल सी बात है। निगमनात्मक तर्क का संबंध होता है सामान्य से विशिष्ट, ठीक है? और विशिष्ट से सामान्य कौन होता है? ये होता है आगमनात्मक तर्क, यानी कि P का 2 से और Q का 1 से है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, P का 2 से और Q का 1 से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 5 में क्या कहा है? देखिए ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन ए कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ये तो बिल्कुल सही कथन है। कारण देखते हैं क्या कहता है? यह केवल छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का वर्ष के अंत में मूल्यांकन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यह वर्ष के मूल्यांकन में नहीं होता है। कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर क्या है? गलत है। तो पांचवा का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या कहेगा? दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है दृश्य सभ्य सामग्री का उपयोग अधिगम को स्थायी बनाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो उसका अधिगम क्या होता है? स्थायी अधिगम होता है। उसका कारण देखते हैं। कारण आर में कहता है यह सीखने की प्रक्रिया में बहु ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है? उपयोग होता है। तो प्रश्न 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 में देखते हैं। यदि किसी विशेष कूट भाषा में टीचर को क्या लिखते हैं? VGCEJGT लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा के नियम का पालन करते हुए स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है? तो पहले हम ये समझेंगे कि टीचर को VGCEJGT कैसे लिखा गया है, इसका तरीका क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पहला क्या है? टी को भी लिखा गया है ना? तो टी को भी कैसे लिखा गया है? तो इसमें क्या हुआ है? +2। तो टी के बाद क्या होता है? यू भी, है ना? एक-एक के गैप में क्या होता है? बढ़ते जा रहा है, यानी कि +2 हो गया है। उसके बाद ई के बाद क्या लिखा है? इसमें भी +2 हुआ है। ई के बाद आ गया है जी, तो ई एफ को छोड़ के जी आ गया। उसके बाद ए के बाद क्या आ गया? सी, तो ए बी को छोड़ के सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया?
पूरा वही है। जैसे आर को देखिए लास्ट को, आर के बाद क्या आ गया है? टी, तो पी क्यू आर, एस को छोड़ के क्या आ गया? टी। तो चलिए उसी प्रकार स्टूडेंट को भी बनाते हैं, है ना? स्टूडेंट, एस के बाद क्या आएगा? यू आ जाएगा, ठीक है? और टी के बाद क्या आएगा? एक छोड़ के, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, तो यू को छोड़ के हम क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे, यानी कि यू भी हो गया। यू, यू के बाद एक छोड़कर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, है ना? डब्ल्यू आएगा। अब डी को देखते हैं, डी, डी के बाद क्या आता है? ई, तो ई को छोड़ के क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, एफ लिख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है? ई, ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ को छोड़ के क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद है एन, तो एन के बाद क्या आता है? जे के एल एम एन, एन के बाद आता है ओ, तो ओ को छोड़ के क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, क्या लिख लिए? पी। अब लास्ट में हमारा टी बचा है, पी का एस टी यू, यू को छोड़ के भी लिखेंगे, यानी कि यू भी डब्ल्यू एफ जी, यू भी डब्ल्यू एफ जी पी भी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, सातवां का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यू भी डब्ल्यू एफ जी पी भी, सही, ठीक है? मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 में कहा गया है, ये भी कथन कारण पर आधारित है। कथन पहला को समझते हैं। कथन ए में कहा गया है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड सर्वोत्तम तरीका है। बिल्कुल गलत, ठीक है? उसके बाद कारण आर को देखते हैं। शारीरिक दंड से बच्चों में स्थायी रूप से सकारात्मक, ये भी गलत, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो ये हमारा दोनों कथन ए और कथन आर दोनों क्या है? रॉन्ग है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आठवां का डी हो जाएगा। ए और आर क्या है? दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 में क्या किया गया है? पहला कथन कहा गया है प्रश्न 9 में, सभी पुस्तकें ज्ञानवर्धक हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं? ज्ञानवर्धक हैं। और उसी में दूसरा पॉइंट है, कुछ पुस्तकें कठिन हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाला है उसको देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ ज्ञानवर्धक वस्तुएं कठिन हैं। दूसरा पॉइंट है, सभी कठिन वस्तुएं क्या हैं? पुस्तक हैं। तो हमारा इसमें सही निष्कर्ष क्या होगा उसको हमको पता लगाना है ना? तो क्या हो जाएगा? सही निष्कर्ष हो जाएगा, कुछ ज्ञानवर्धक वस्तुएं क्या हैं? कठिन हैं। ये ज्ञानवर्धक वस्तुएं कठिन है में कथन एक और कथन दो दोनों क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, जबकि निष्कर्ष दूसरा में ऐसा नहीं है। तो हमारा प्रश्न 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 में क्या कहेगा? देखिए, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कूट चुने। तो पहला है इसमें, समस्या समाधान विधि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। बिल्कुल सत्य बात है। समस्या समाधान विधि बच्चों में क्या करती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। अब दूसरे में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। केवल रट कर याद करना रचनात्मक चिंतन का आधार है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल कथन एक, जिसमें कहा गया है समस्या समाधान विधि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कहेगा? भाषा अर्जन से संबंधित कथन और कारण का विश्लेषण करें। कथन ए क्या कहा गया है? बच्चा प्राथमिक स्तर पर सहज रूप से भाषा सीख जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है कारण में कहा गया है कि समृद्ध भाषाई वातावरण भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। बिल्कुल दोनों सत्य हैं, है ना? तो प्रश्न 11 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12 में देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न 12, गणितीय तर्क शक्ति के संदर्भ में दिए गए कथन को जांचिए। कथन ए क्या कहता है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास करना है। बिल्कुल सही बात है। कारण देखते हैं क्या कहा गया है। कारण में कहा गया है, गणित केवल जोड़ घटाव और गुणा तक ही सीमित है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो हमारे 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ए सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। कथन तो सत्य है लेकिन कारण क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 13 को समझते हैं। प्रश्न 13 जो है दिशा और दूरी पर आधारित तर्क है। इसमें एक शिक्षक उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है? तो ऊपर की ओर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर क्या हो जाएगा? दक्षिण, और ये क्या हो जाता है? पूर्व, और इधर क्या हो जाता है? पश्चिम, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। तो एक शिक्षक उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर इस तरीके से कितना चल गया? 10 मीटर चल गया। उसके बाद वो कहता है कि पूर्व की ओर मतलब इस दिशा में, ठीक है? इस दिशा में, पूर्व की ओर इस दिशा में 5 मीटर चलता है। उसके बाद बोलता है दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर फिर कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, है ना? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान तो ये है उसका प्रारंभिक स्थान। तो यहाँ से यहाँ पर ऊपर देखिए 5 मीटर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 5 मीटर, क्योंकि एक आयत बन रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर ये कौन सा दिशा है? ये है पूर्व दिशा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूर्व दिशा
5 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए प्रश्न 14 में देखते हैं। प्रश्न 14 शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कथन कारण का मूल्यांकन कीजिए। पहला कथन क्या है? परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड से छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल सत्य है। कारण देखते हैं उसका, इसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो प्रश्न 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न 15 को समझते हैं। प्रश्न 15 जो है संबंध तर्क पर आधारित है, ठीक है, यानी कि ब्लड रिलेशन पर आधारित है। तो इसमें कहा गया है ए बी का पिता है, सी बी की बहन है। तो इसको हम ड्राइंग से समझते हैं। ए को क्या बोला है? पिता है ना? ए कौन है? पिता है। किसका? बी का, यानी कि बी क्या है? बेटा है। ठीक है, ये बी क्या है? बेटा है। उसके बाद बोला है कि सी बी की बहन है। तो ये जो सी है और बी है, ये क्या है? आपस में भाई बहन है। ये पुत्री है, तो क्या हो जाएगी? उनकी पुत्री हो जाएगी। जब बी की बहन है पुत्री, तो सी के पिताजी कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा गया है? बताइए ए और सी का क्या संबंध है? तो ए और सी का क्या संबंध है? ए जो है पिता हो जाएगा सी का। तो हमारे 15 प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि पिता। ए जो है सी का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। देखिए प्रश्न 16 को देखते हैं। प्रश्न 16 में कहा गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है और 20 के बाद 30 है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, ये 2 में क्या जुड़ गया है? 4 जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? 4। तो 2 में 4 जुड़ा तो 6 हो गया। अब 6 में क्या जुड़ गया? 4 के बाद क्या आता है? अगला सम संख्या क्या आता है? 6। तो 6 में 6 जुड़ गया तो 12 हो गया, ठीक है। 12 के बाद क्या आया है? 20। तो 6 के बाद अगला जो सम संख्या वो क्या होता है? 8। तो 12 8 क्या हो गया? 20, ठीक है। अब 20 में क्या जुड़ गया? 8 के बाद जो अगला सम संख्या आता है कौन है? 10। तो 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30, ठीक है। 30 के बाद अगला संख्या क्या आएगा? तो 10 के बाद जो अगला सम संख्या वो होता है 12। तो 12 को ऐड करेंगे 30 में तो क्या हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। तो हमारे 16 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17 को देखते हैं। प्रश्न 17 में निम्नलिखित विकल्पों में से विषम यानी कि ओड चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉक है, बी पे डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है। तो ये चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये तीनों क्या हैं? ये निर्जीव हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या है? सजीव है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यार्थी सजीव। ये तीनों का आपस में संबंध है क्योंकि ये तीनों क्या है? निर्जीव हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या है? सजीव है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 18 में क्या कहा गया है? देखिए, जिस प्रकार संबंध शिक्षक का विद्यालय से है, उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध किससे होगा? सिंपल सी बात है, अस्पताल। तो हमारे 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 को देखिए। प्रश्न 19 में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, पहले उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, ए के बाद बी को छोड़ के क्या आ गया है? सी, यानी कि एक को छोड़ के क्या आ गया है? सी। अब सी के बाद जो ये जो एफ है ना, तो सी के बाद क्या आता है? डी और ई। तो 2 को छोड़कर एफ आ गया। एफ के बाद क्या आता है? जी एच आई। तो 3 को छोड़कर जे आ गया, जी एच आई जे। फिर जे को छोड़ के, फिर जे के बाद कितने को छोड़कर ओ आया है? देखिए, जे, के एल एम एन, 4 को छोड़कर। तो ओ के बाद 5 को छोड़कर यहाँ पे जो भी आएगा लेटर, ठीक है। तो ओ के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस टी। तो टी के बाद क्या आता है? यू। तो यू हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 20 में क्या कहा गया है? देखिए, रैंकिंग पर आधारित तर्क का उत्तर दीजिए। एक पंक्ति में अनुज का स्थान बाएं से भी 15वां है और दाएं से भी 15वां है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इस तरीके का अगर आपको रीजनिंग का सवाल मिले कि बाएं से भी 15वां और दाएं से भी 15वां या कोई भी नंबर दिया रहेगा, है ना, तो कुल छात्र अगर आपको पूछता है तो इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है? कुल छात्र अगर आपको पता करना है तो इसका एक ट्रिक होता है, वो होता है बायां से स्थान कितना है ना? तो बायां स्थान, ठीक है, बायां स्थान और कौन सा स्थान? दायां स्थान, ठीक है, दायां स्थान। इन दोनों को जोड़ के इसमें क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे। समझ में आ गया? तो बायां स्थान कितना बोला है? 15 बोला है और दायां स्थान भी कितना बोला है? 15।
तो इन दोनों को जोड़ के 1 घटाएँगे तो 15 15 30, 30 में घटाएँगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 छात्र, यानी कि ऑप्शन बी। 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न 21 में देखिए, प्रश्न 21 में कहा गया है कि यदि धन का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ क्या है? भाग है, और गुणा का अर्थ क्या है? ऋण से है, और भाग का अर्थ धन से है। तो 12 धन 4 ऋण 2 गुणा 6 का क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो धन लिखा है, धन को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। धन को क्या बना देंगे? गुणा। और 4 के बाद ऋण है, तो ऋण को क्या बना देंगे? भाग। तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। 12 के बाद धन है, उसको क्या बना देंगे हम? गुणा बना देंगे। उसके बाद 4 है, ऋण को क्या बनाना है हमको? भाग बनाना है, तो यहाँ पे भाग कर लेंगे। उसके बाद 2 है, 2 के बाद क्या है? गुणा। तो गुणा को क्या बनाना है? ऋण बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद 6 है, तो ये बॉड मास में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 ही मिलेगा, ऋण 6। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूनी 24 ऋण 6, तो हमको कितना मिल जाएगा? 18। 24 में 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 18। तो 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 22 में देखिए, प्रश्न 22 में क्या कहा गया? निम्नलिखित को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है पाठ योजना, उसके बाद है मूल्यांकन, फिर शिक्षण कार्य, फिर पुनः शिक्षण। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेसन प्लान। उसके बाद क्या होना चाहिए? शिक्षण कार्य, है ना। लेसन प्लान बना के क्या करेंगे? शिक्षण कार्य करेंगे, तीसरा। उसके बाद क्या लेना चाहिए? मूल्यांकन। उसके बाद लास्ट में क्या होना चाहिए? पुनः शिक्षण। अगर कोई कमी है तो फिर से पढ़ाएंगे। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। प्रश्न 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न 23 को समझते हैं। प्रश्न 23 में क्या कहा गया है? समय और कैलेंडर तर्क पर उत्तर दें। तो इसमें कहा गया यदि बीते हुए कल से पहला दिन शुक्रवार था, बीते हुए कल यानी कि जो कल बीता है उससे पहला दिन शुक्रवार था, तो आज क्या हो जाएगा? उस दिन शुक्रवार था, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वर्तमान में क्या हो जाएगा? रविवार, है ना। वर्तमान में क्या हो गया? रविवार। अब बोला है तो आने वाले परसों, तो आज रविवार है तो कल सोमवार हो जाएगा, और परसों क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मंगलवार। प्रश्न 23 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न 24 को देखिए, निम्न वर्गों के मध्य सही संबंध दर्शाने वाले आर्य की पहचान करें, ठीक है। शिक्षक, लेखक और संगीतकार। तो शिक्षक, लेखक और संगीतकार का क्या है? पहला ऑप्शन इसमें बताया गया है कि तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से काटते हैं, एक दूसरे को आंशिक रूप से काटते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 पूर्णतः अलग अलग वृत्त, ठीक है। उसके बाद सी में बोला गया एक बड़े वृत्त के अंदर 2 छोटे वृत्त, 2 वृत्त, डी ऑप्शन है 2 वृत्त तीसरे वृत्त के अंदर। तो देखिए शिक्षक, लेखक और संगीतकार तीनों आपस में संबंधित हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों ही लगभग शिक्षा के क्षेत्र से ही क्या है? जुड़े हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 24 प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 में देखते हैं। प्रश्न 25 में क्या कहेगा? निम्नलिखित 4 युग्म में से बेमेल युग्म को पहचानिए, ठीक है। गणित का संबंध तर्क से है, विज्ञान का संबंध प्रयोग से है, इतिहास में क्या है? तिथियां हैं, और खेल का संबंध परीक्षा से है। तो यही क्या है? बेमेल है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न 26 में क्या कहा गया है? यदि पेन को 35 लिखा जाता है और P = 16, E = 5, N = 14, तो इसी नियम के अनुसार बुक का कोड क्या होगा, ठीक है। तो बुक का नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। और ओ, और दोनों ओ को लिख लेते हैं। ओ जो है 15वें नंबर का है, ये भी 15वें नंबर का है, और के जो होता है, के का नंबर कौन सा होता है? आपको ये सब नंबर याद होना चाहिए। तो ये सबको आप जोड़ेंगे तो कितना होता है? 43। जोड़ लीजिए, 15 15 30 हो गया, और ये 40 41, 41 और 2 क्या हो गया? 43। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 43। 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्रश्न 27 में क्या कहा गया है? कक्षा में स्थान गणना का प्रश्न। ये कैसा है? 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 40 विद्यार्थी हैं। यदि रोहन का स्थान ऊपर से 11वां है, यानी मान लीजिए ये 10 विद्यार्थी की लाइन है, ये भी 10 विद्यार्थी की लाइन है, ये भी 10 विद्यार्थी और ये भी 10, तो 10 10 10 10 कितना हो गया? टोटल 40। तो ये बोला गया है कि रोहन के स्थान ऊपर से 11वां, मतलब अगर ये इधर से हम स्टार्ट करें तो 10 बच्चों के बाद यहाँ पर क्या है? रोहन है शुरुआत में, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 हो गया तो इधर टोटल कितने बच्चे हैं? 30 हैं।
समझ में आ गया? उसके बाद बोला है कि ऊपर से 11वां स्थान है। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो चूँकि 10 बच्चे इधर घटा दीजिए, तो इधर से आप जाएँगे तो लास्ट क्या हो जाएगा 30, 10 बच्चे घट गए। तो यहाँ पे कौन-सा स्थान हो जाएगा 30वां। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 30वां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 28 में देखिए, दिशा घूर्णन नियम पर विचार करें। यदि उत्तर दिशा को उत्तर-पूर्व कहा जाए। देखिए इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं तो आप आसानी से इसको समझ पाएँगे, ठीक है? ये क्या होता है, इधर उत्तर होता है और ये क्या होता है पूर्व, और इधर होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। तो इसमें कहा गया है कि उत्तर दिशा को उत्तर-पूर्व कहा जाए, यहाँ पर को। मतलब ये वाला डायरेक्शन, इस तरीके से डायरेक्शन बन रहा है। उत्तर को क्या कह रहा है? उत्तर-पूर्व कहा जा रहा है। तो वो कहता है पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम दिशा मतलब इस वाले डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला दिशा क्या कहलाएगा? उत्तर-पश्चिम या पश्चिम-उत्तर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर-पश्चिम, ऑप्शन ए। प्रश्न 29 में क्या कहा गया है? दिए गए आव्यूह में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 नंबर के बाद जो तीसरा नंबर है इस तरीके से, है ना? तो तीसरे नंबर का 2 नंबर के साथ हमको संबंध निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये 2 तरीके से भी बन सकता है, ठीक है? ये जो 3 है, ये 2 का 4 का आधा क्या होता है? 2, ठीक है? 3 और यहाँ पे 4 जो लिखा है, तो 4 का आधा क्या होता है? 2, ठीक है? 3 लिखा हुआ है, 4 का आधा क्या हो गया? 2। तो उस 3 और 2 को आप जोड़ देंगे तो क्या मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 6 है, ठीक है? तो 6 और 8 का आधा क्या होता है? 4, इसको जोड़ देंगे तो क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है, तीसरा नंबर मिल रहा है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो 9 में किसको जोड़ेंगे? 12 का आधा 6 को, तो क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिल गया 15, हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ से 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 मिल गया, और यहाँ पे 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 मिल गया, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो भी क्या मिल रहा है? 15। तो हमारा ऑप्शन ए दोनों कंडीशन में क्या है? सही है, ठीक है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए प्रश्न 30 में क्या कहा गया है? प्रश्न 30 में कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को 4 और टीच को 5 लिखा जाता है तो लर्निंग को क्या लिखा जाएगा? देखिए रीड में 4 लेटर हैं तो 4, और टीच में 5 लेटर हैं तो 5, तो लर्निंग में कितने लेटर हैं उसको गिन लीजिए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने लेटर हैं इसमें टोटल? 8 लेटर हैं। तो 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 8 लेटर, ठीक है? तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे ऐसे रीज़निंग या मैथ्स के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोज़ तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।